He forced Nizam of Hyderabad to cede Berar to the British. निज़ाम ऑफ हैदराबाद पर ब्रिटिश ने जबरन उसके ज़मीन को ब्रिटेन को देने के लिए बाध्य किया. He also abolished the title of ruler of Carnatic, सूरत एंड तंजौर. तंजौर कर्नाटक और सूरत के शासक का टाइटल को ख़त्म किया. द ब्रिटिश एम्पायर दस केम टू बी द बिगेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन द सब कॉन्टिनेंट. तब इसके बाद इस तरह से हमारे भारत में यह एक बड़ा ब्रिटिश अपना शासन एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया. ऑल द प्रिंसली स्टेट वाज नाउ रूल्ड द प्लीजर ऑफ द ब्रिटिश. अब जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो सारे के सारे ब्रिटेन के शासन के अधीन हो गए. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर का शासन. द विक्ट्री ऑफ प्लासी एंड access to the reaches of Bengal and brought English East India Company under the scrutiny of British Parliament. प्लासी के युद्ध के विजय के बाद बंगाल जो उस समय रिचेस्ट प्रांत हुआ करता था उसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ पे स्क्रूटनी किया गया कि किस किस को शासन चलाने के लिए नियुक्त किया जाए. एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया विच गेव इट ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया. उसके बाद कंपनी को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पावर दे दिया गया. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलाउड टू एक्ट एंड बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन के बिहाफ में पावर दे दिया गया शासन करने के लिए. बट वाज सब्जेक्ट टू रेगुलेशन इन सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर. लेकिन सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर पर कुछ शर्त रखा गया. द गवर्नमेंट आल्सो नॉमिनेटेड ए गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल को नॉमिनेट करता जिसमें 4 काउंसिल ऑफ एडमिनिस्टर बंगाल. उसमें 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते. हाउएवर द पावर ऑफ गवर्नर जनरल वे आर नॉट क्लियरली डिफाइंड. गवर्नर जनरल को पावर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया. अंडर द पीट इंडिया एक्ट 1784 में जब पीट इंडिया एक्ट पास किया गया उसके अंदर ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में नियुक्त किया गया. एंड टू प्रिवेंट द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. और कंपनी के शेयर होल्डर को रोका गया फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टेड ऑफ 6 मेंबर. बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग होते विच इंक्लूड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम द ब्रिटिश कैबिनेट से होते. इन 1813 द चार्टर एक्ट वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट में चार्टर एक्ट पास किया गया. रिन्यू द चार्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को यानी उसके एग्रीमेंट को फिर से रिन्यू किया गया. ओइंग टू opposition with Britain itself, the act terminated the monopoly of the company in India and opened up the country to invest from private body. इस तरीके से कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म करते हुए भारत में विदेशी के इन्वेस्टमेंट को भी शामिल किया गया. द चार्टर एक्ट 1833 इंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टी ट्रेड विद चाइना. उसके बाद चार्टर एक्ट में 1833 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाइना के साथ व्यापार था उसको ख़त्म किया. द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नाउ इंक्लूड द लॉ मेंबर. अब गवर्नर जनरल के साथ लॉ से भी मतलब के लोग भी यानी कानून से जुड़े हुए लोग भी रहने लगे. शामिल हो गए. द गवर्नर जनरल बिकम द इफेक्टिव रूलर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया टेरिटरी इन इंडिया. अब गवर्नर जनरल हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी में इफेक्टिव शासक बन गया. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन.
When Warren Hastings was appointed the Governor General of Bengal 1773, 1773 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वन ऑफ हिज फर्स्ट टास्क वाज एक्सपेंडेड द आर्मी। इसका पहला काम था आर्मी का विस्तार करना यानी संख्या बढ़ाना। अपार्ट फ्रॉम द सेपॉय द बंगाल आर्मी ही रिक्रूटेड सोल्जर फ्रॉम अवध एंड बनारस। ब्रिटिश आर्मी के अलावा भी इसने सेपॉय के सिपाही के रूप में अवध और बनारस से सोल्जर को नियुक्त किया। फॉर द नेक्स्ट 75 ईयर, अगले 75 ईयर के लिए दिस प्रैक्टिस वाज कंटिन्यू एंड सोल्जर फ्रॉम दिस पार्ट कंस्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द बंगाल आर्मी। बंगाल आर्मी में बड़े मात्रा में सोल्जर को नियुक्त किया गया, शामिल किया गया। एज इट इंक्रीज इन साइज, जब उसका माने संख्या बढ़ गया, द आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसी आर्मी ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। उसके बाद उस आर्मी को बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अलग अलग नियुक्त किया गया। द इंडियन सोल्जर रिक्रूटेड द ब्रिटिश आर्मी वे आर वेल ट्रेंड एंड डिसिप्लिन्ड। जो भी इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट किया जाता वह वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड होता। दे वेयर कमांडेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर एंड वेयर लॉयल टू देयर न्यू मास्टर। उसको कमांड ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा किया जाता और मतलब उसको अपना वफादार बनाया जाता। द हाईएस्ट रैंक दैट एन इंडियन सिपाही कुड राइज टू वाज द सूबेदार। और अपने इंडियन सोल्जर का हाईएस्ट रैंक सूबेदार के दिया जाता, उससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं दिया जाता। दैट्स इट, आगे पढ़ के रखना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।